जय श्री कृष्ण जी बाबा। दिवाली की सफाई तो चली रही थी। भाभी जी आए थे करवा चौथ का हमारा जो त्यौहार आता वो देने के लिए। तो हमने करवा चौथ का जो त्यौहार मनाया उसका व्लॉग तो मैं डाल चुकी हूँ। खुशियों से भरा करवा चौथ का त्यौहार मनाने के बाद अब बारी है आहोई अष्टमी का त्यौहार मनाने की। तो हम लोग जो है गए थे शनि मंदिर। अभी अहोई अष्टमी का त्यौहार तो नेक्स्ट डे आएगा। शनि मंदिर में हमेशा जाती रही हूँ बहुत सालों से। अभी पीछे कुछ 2-3 महीनों से मैं गई नहीं शनि मंदिर। बहुत टाइम के बाद शनि मंदिर आज गए। मुझे थोड़ा सा गले का इन्फेक्शन पकड़ा हुआ था तो कहीं जाने को नहीं मेरा ज़्यादा होता था, ज़रूरी काम से ही जा रही थी। तो 2-3 महीने बाद शनि मंदिर आई हूँ तो देख रही हूँ बहुत सारे चेंजेस हो गए। रिधान ने पीपल देवता पर रख दी जोत और मैंने जो है शनि मंदिर पर जोत जगा दी। सभी नवग्रह देवताओं की जय जयकार है। यहाँ पर बुधदेव, शुक्रदेव, चंद्रदेव, गुरुदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव, केतुदेव, शनिदेव, राहुदेव हमारे नवग्रह देवता विराजमान हैं। सबकी जय जयकार है। और ये हमारे प्यारे शनि देवता। अच्छी तरह से हमने मतलब पूजा पाठ कर ली है, जोत जगा दी है, पुष्प चढ़ा दी है, तेल चढ़ाते हैं, कील, काली उड़द की दाल, चुनरी सब यहीं पर मिल जाती है, थाली मिल जाती है, वही ले कर के हम यहाँ पर जोत जगा देते हैं। जय हो शनिदेव। तो सभी नवग्रह देवताओं के प्यारे प्यारे दर्शन करने के बाद फिर मैं और रिधान चले गए ऊपर मंदिर में। ऊपर मंदिर में यहाँ पर बालाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर है और ये हमारे बालाजी महाराज, साथ में हनुमान जी विराजमान हैं। और बालाजी और हनुमान जी हैं तो एक ही शिव भगवान जी के रूप हैं, ये उनके ही अवतार हैं। तो ये हमारे प्यारे प्यारे हनुमान जी के भी दर्शन कर लिए, बालाजी के भी दर्शन कर लिए। यहाँ मैं देख रही हूँ पिंडी जो है ना प्योर सिल्वर रूप में, शायद प्योर चांदी है या चांदी का अर्क चढ़ाया है, जो भी कुछ है इस सिल्वर रूप में पिंडियों को बना दिया गया है। माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली जो वैष्णो हमारा वैष्णो देवी हैं, बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने कहा पंडित जी भी ना एक्चुअली 6-7 महीने गाँव गए हुए थे तो आए हैं यहाँ पर शेरावाली माँ के दर्शन करने के बाद। हनुमान जी इतने बड़े हैं, रिधान देख रहा है इतने बड़े हनुमान जी। हमने फ़ोटो सेशन किया, उसके बाद हमने कृष्ण भगवान के दर्शन किए। तो कृष्ण जी महाराज विराजमान है राधा रानी माँ के साथ। बहुत सुंदर लगता है, मतलब मंदिर में जाओ दर्शन करो सुकून मिलता है। ठीक है, सैटरडे के दिन चले जाते विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री लक्ष्मी माँ। और ये हमारे प्यारे कार्तिकेय भगवान जो शिव शंकर भोलेनाथ के पुत्र हैं, वासुकी उनके गले में विराजमान है। शिव शंकर भोलेनाथ के संग में माता पार्वती हैं और गणेश जी। तो शिव परिवार के भी प्यारे प्यारे दर्शन किए हमने। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधा पहुँच ये हम मैं देख रही हूँ पीपल के साथ ना ये चबूतरा नहीं था, ये हवन करने जैसा कुछ बना दिया। मैं घर आई हूँ तो यहाँ पर ना हमारे एसी को हमने उतरवा के रख लिया। 7-8 महीने बाद फिर से टाकेंगे और कृष्ण भगवान को नहला के सुंदर सुंदर ड्रेस बनाई। एक्चुअली आज अहोई अष्टमी का व्रत है तो कृष्ण भगवान को भी नहला दिया, वो भी तो प्यारे प्यारे लल्ला है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्लीन करके मैंने चौकी लगाई है, शालिग्राम भगवान को नहला दिया। अपनी रोज़ सुबह की जाने वाली पूजा पाठ मैंने कर ली है। तुलसी माता में भी जोत जगा दी है, धूप दीप दिखा दिया, फल फ्रूट चढ़ा दिया। सूरज भगवान तो इतने ही निकले हुए हैं। और यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली अहोई अष्टमी माता जी की, तो उनको अक्षत चढ़ाए हैं। और इधर हमारी करवा का भी अभी कैलेंडर लगा हुआ है, करवा है और अहोई अष्टमी माँ है। अच्छे से विधि विधान के साथ हमने जितना हम कर सकते हैं पूजा पाठ की, कैलेंडर को लगाया, फूल माला पहनाई, जो हमने रोली है वो गणेश जी महाराज को, सभी को यहाँ पर तिलक लगाया। माँ सरस्वती विराजमान है, अहोई अष्टमी माता को सभी को तिलक लगाने के बाद मैं अपनी ये स्याहू माता निकाल के ले आई हूँ। तो हमारे में ना 2, जैसे एक बच्चे के नाम के 2 और दूसरे बच्चे के नाम के 2, तो इस तरह से दोनों के नाम के 4 ये मोती इसमें पिरोए हुए हैं। तो मैंने दूध से साफ़ कर लिया। बेसिकली मैं साफ़ करना चाहती हूँ कि साल भर तो अलमीरा में रखी रहती हैं,
अष्टमी के व्रत पर निकलती हैं तो मैंने दूध से अच्छे से स्नान करा दिया ताकि अच्छे साफ़ सुथरी सी हो जाए। उसके बाद मैंने नहला करके माता रानी जी के, हमारे यहाँ ना कुमोई पर पहना देते हैं, ये मिट्टी का मटका है ना छोटा सा, इस पर पहना देते हैं और दिवाली फिर नेक्स्ट डे पहनेंगे दिवाली तक। उसके बाद गुड़ का भोग लगा के अलमीरा में रख देंगे। अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ, अभी तो माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वो 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी और तब तेरा बच्चा जीवित रहेगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर सुबह सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर रहा थी। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गऊ माता सुबह सवेरे उठी, क्या देखती है, साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गऊ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गऊ माता सात समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मार कर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहां खून देकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, सांप तेरे बच्चे को करीब आया था तो मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की। सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया, स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने बहुत सारी जुएं निकाल दी। पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में सलाई गेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहां से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंद पर कंकरी हों। तब साहूकार की बेटी बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजवन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा वहां 7 बेटे 7 बहुएं बैठे। खुश हो गए। उसने 7 अहोई बनाकर 7 उजवन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ देख आओ चाची घर से, अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वो बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, तो मैंने कोख बंधवा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोल देना। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर खाने सुने, इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। कथा का जोड़ा पढ़ने के लिए गणेश जी की कथा भी पढ़ें। गणेश जी की कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया तो वह बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। अब एक कटोरी ले आई। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई? टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आ गई, वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज जी बोले, मैं बाहर आता हूँ तब तू खीर बनाकर रखना। बाहर जाकर आता हूँ। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने के गणेश जी बोली, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। अब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया, मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करो? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो खाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए, बुढ़िया को बोले, बुढ़िया मेरी खीर दे दो। बुढ़िया माई खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी, ऐसी धन दौलत सभी को देना। उसका एक बेटा और बहू थी, वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई कहती, क्या मांगू? गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, मैं धन मांग ले। बहू से पूछने लगी, बहू बोली, सुपोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा दोनों अपने मतलब की मांग रहे। पड़ोसन से पूछे, पड़ोसन ने कहा सुंदर काया मांग ले। तो बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू भी राजे होने चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले, बुढ़िया माई मांगो। बुढ़िया माँ ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला वैसा हो जाएगा। और गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही हम सबको देना। जय गणेश, जय अहोई अष्टमी माँ। तो यहाँ पर मैंने अहोई अष्टमी माता जी की कथा कह दी। साथ में लिखता था कि आप गणेश जी कथा भी कह लें, तो गणेश जी की 2 कहानियाँ थी, वो भी मैंने कही हैं।
फिर मैंने ना, हमारे यहाँ पर दूध की चाय या दूध का कुछ भी नहीं खाते अहोयाष्टमी के व्रत पर, तो मैंने जो है ब्लैक टी बनाई है। चाय पत्ती को पानी में बॉईल कर लिया, उसके बाद इसमें लेमन स्क्वीज़ कर लिया, और ब्लैक टी पीने के बाद फिर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे बच्चों के लिए। खुश होकर खा लेते हैं आलू के पराठे, बच्चों के हर घर में फेवरेट होते ही हैं, एक्सेप्शंस लेकिन हर जगह विराजमान होते हैं। मैं फिर उसके बाद रिधान को लेकर के चली गई मार्केट, और मार्केट में रिधान ने बोला मुझे ये दिला दो। मैंने कहा ठीक है, सेलेक्ट कर लो कौन सा बलून चाहिए। तो बहुत सारे बलून हैं, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पहले तो मस्ती कर रहा है, उसके बाद इसने बहुत मतलब ये कुछ गुस्से वाले फेस भी बने होते हैं। मैंने कहा नहीं, हैप्पी फेस लो। फेस ने हंसता हुआ खरगोश ले लिया। इसके साथ ये खेलता रहेगा जब तक इसका मन करेगा। और उसके बाद हमें जाना है मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर रिधान को लेके आई पहले हारमोनियम क्लास में। एक्चुअली ना वो 6 महीने का कोर्स पूरा कर चुका है, लेकिन वहाँ पर ना कुछ अच्छा सिखा नहीं रहे थे नया, तो मैं इसको न्यू जगह ज्वाइन कराने की सोच रही हूँ। फिर हम रॉक्सी के लिए ट्रीट लेने के लिए आ गए कि रॉक्सी भी तो हमारे घर का बच्चा है, तो हम उसके लिए ट्रीट लेकर के जाएंगे। फिर मैं देख रही हूँ दिवाली की इतनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी है ना हर जगह। मैंने कहा प्लीज़ रिधान मेरा फ़ोटो सेशन करो यहाँ पर थोड़ा सा। मान गया वो। फिर उसने मेरी 2-4 फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक की। हमारी सोसाइटी में तो ये डेकोरेशन है, एक लाइन लगाई है लाइट की। इनकी सोसाइटी में इस तरह से लड़ी लगाई है लाइट की। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक कराए। आमने सामने की सोसाइटीज़ हैं ये। सामान लेकर के हम घर जा रहे हैं, और ये सब खरीदारी करते करते मैं लेट हो गई थी। तो आते ही फिर मैंने जिसको रोटी खानी उसके लिए रोटी बनाई, फिर पूरियाँ चढ़ा दी। तो ये 3 छोटी छोटी पूरियाँ ना, एक कढ़ाई माता की, एक गैस की, एक रसोई माता की, एक गाय माता की, कढ़ाई माता की, गाय माता की, रसोई माता की, 3 छोटी छोटी सी पूरियाँ बना के निकालने के बाद फिर मैंने पूरियाँ बना दी हैं सारी। यहाँ पर मैं आज मतलब मैं भोग में बना रही हूँ हलवा पूरी। हलवा पूरी की सब्जी है, हलवा पूरी है और ये सब्जी है हमारी। और उसके बाद मैं बनाऊँगी राजमा की सब्जी, मतलब राजमा चावल हलवा पूरी, और एक सब्जी और है। तो 2 सब्जियां बनाई हैं। ये मेरा भोग का थाली मैंने तैयार कर दिया। भगवान सबसे पहले अहोई अष्टमी माता को भोग लगाया, अपने मंदिर में भी भोग लगाया और तुलसी माता में भी भोग लगाया। अच्छे से भोग लगाने के बाद फिर मैं बैठ करके बच्चों के साथ भोजन करूँगी। हम भी अपना व्रत खोलेंगे। ये तारों की छाँव में व्रत खुल जाता है, लेकिन मार्केट से आने में थोड़ा लेट हो गया। तो जब मैं जैसे ही खाना बना वैसे ही हम लोग जल्दी जल्दी से खाने के लिए अच्छे से मतलब बैठ गए थे। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं हस्बैंड के साथ चली गई CCD कॉफ़ी कैफ़े कॉफ़ी डे। तो यहाँ पर भी 12 नहीं बजे थे, तो मैंने यहाँ पर भी ब्लैक कॉफ़ी ली थी। हस्बैंड जो है वो अपने दूध वाली कॉफ़ी उन्होंने ली। तो हम दोनों ने यहाँ पर थोड़ी सी कॉफ़ी इंजॉय की। रिधान आया नहीं था मेरे साथ, वो थक गया था, मार्केट गया था, मंदिर भी गया था कल। तो हम दोनों ही आ गए थे। कनिष्क जो है वो सो गया था। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बैठे, बातें बातें की, कॉफ़ी इंजॉय की, और उसके बाद हम घर गए। तो यहाँ बैठे बैठे 12 बज गए थे। तो 12 बजे के बाद हमने एक चाय भी ऑर्डर कर दी थी। कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मेरा व्रत है। तो एक छोटा सा ये केले का चिप्स का पैकेट ले लिया था 40 रुपये का। और उसके बाद 12 बजे के बाद चाय ऑर्डर की, और एक ही चाय में हमने 1/2 कर लिया था। एक ही चाय को हाफ़ मैंने और हाफ़ हस्बैंड ने ले लिया था। और इस तरह से अब हमारा हो गया है घर जाने का समय। तो मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है वॉल डेकोर, तो यहाँ पर 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक करा लेते हैं। तो 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और बच्चों के लिए हमने कुछ भी मेरे ख्याल से पैक नहीं कराया था आज, क्योंकि खाना वाना सब उन्होंने हलवा पूरी वगैरह खाए थे। तो खाना हमने भी कुछ बाहर नहीं खाया, सिर्फ चाय कॉफ़ी इंजॉय किए। अब हम जा रहे हैं घर। तो इस खूबसूरत व्लॉग का करते हैं यहीं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय एवरीवन। लेकिन एंड करने से पहले मैं दिखा दूँ कि हस्बैंड जो है ना, फिर अहोई अष्टमी का व्रत था, तो मैंने अपनी सासू माँ के लिए सीधा भेजा, मतलब जो भी मैं रखती हूँ। करवा चौथ पे तो मैंने चीनी मिट्टी के 4 करवे भेजे थे। अपनी चाची सास को भी, 3 चाची सास को अपनी, और अपनी सासू माँ को, और मान के जो भी पैसे हैं। तो मेरी देवरानी ने मेरे को ये करवा चौथ और
करवा चौथ का या अष्टमी का है, ये सूट मुझे गिफ्ट किया है और कुछ फ्रूट्स भेजे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये सूट जो है मेरी देवरानी की तरफ से मुझे गिफ्ट है। तो हमारी शादियों को काफ़ी समय हो गया है, पिछले साल से करीबन 10 साल तो हो चुके। पिछले साल से उसने मुझे भी गिफ्ट देना शुरू किया है। पिछले साल साड़ी दी थी और इस बार ये ब्लू वाला सूट भेजा है। अच्छा कॉटन का सूट है, सिलवाऊंगी, पहनूंगी। और हमारी तरफ से यही है कि देने वाले भी बने रहे और लेने वाले भी बनी रहे। और ये सभी त्यौहार हमारी ज़िंदगी में ऐसी हंसी खुशी हम मनाते रहे, अपनों के साथ हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय एवरीवन। एंड देवरानी को भी थैंक यू।